बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ब। आज हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है। वर्ब के 2 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में आपको वर्ब के बारे में बताया जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर दूसरा भी वर्ब ही के बारे में आएगा और उसमें आपको मज़ीद इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए, कहा जाता है कि वर्ब जो है हार्ट ऑफ सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस का जो बुनियाद होती है वो वर्ब होती है। यानी कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला, कोई भी टेंस वर्ब के बगैर नहीं बनता। तो वर्ब क्या है? वर्ब सेंटेंस का हार्ट कहलाता है, दिल कहलाता है। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं आपको ये बताऊं कि वर्ब कितने तरह की हैं इम्पोर्टेंट फंक्शन के मुताबिक। तो फंक्शन के एतबार से अगर हम बात करें, फंक्शन के एतबार से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के एतबार से अगर बात की जाए तो फंक्शन के एतबार से, फंक्शन की बुनियाद पर वर्ब की हमारे पास 2 किस्में होती हैं। एक जो हमारे पास होती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, और जो दूसरी होती है उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। 2 वर्ब हो गए हमारे पास। फंक्शन की बुनियाद पर वर्ब की 2 टाइप्स हैं, 2 तरह की वर्ब है फंक्शन की बुनियाद पर। एक को कहा गया प्रिंसिपल वर्ब, एक को कहा गया हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा, मैंने डेफिनेशन अभी नहीं की। मैंने कहा कि वर्ब जो है ये हार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है और फंक्शन की बुनियाद पर वर्ब को 2 में तकसीम किया गया है। एक को कहा गया है प्रिंसिपल वर्ब और एक को कहा गया है हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का अगर हम दूसरा नाम की बात करें तो प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब जो है ये मेन वर्ब भी होती है, इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास वर्ब की 2 टाइप्स आ गई। एक को हमने कहा प्रिंसिपल वर्ब, एक को हमने कहा ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। आज मैं आपको जस्ट प्रिंसिपल वर्ब के बारे में बताऊंगा कि प्रिंसिपल वर्ब क्या है। याद रखिएगा कि इस प्रिंसिपल वर्ब का जो है वो 2 काम है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब जो है वो 2 फंक्शन है किसके? प्रिंसिपल वर्ब के। यानी कि जब भी आपको प्रिंसिपल वर्ब सेंटेंस में मिलेगी तो ये 2 काम करेगी। या तो ये प्रिंसिपल वर्ब टू डू करेगी, या तो ये प्रिंसिपल वर्ब टू बी होगी। क्या कहा मैंने? या तो ये प्रिंसिपल वर्ब टू डू होगी
या तो ये प्रिंसिपल वर्ब टू बी होगी। जब मैं कहता हूँ कि ये जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है तो आप फ़ौरन कहें कि या तो ये प्रिंसिपल वर्ब टू डू होगी इसमें, या तो ये प्रिंसिपल वर्ब इसमें टू बी होगी। अगर ये टू डू होगी तो ये शो करेगी एक्शन वर्ब को, एक्शन को शो करेगी। और अगर ये टू बी होगी तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगी, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगी। क्या मतलब प्रिंसिपल वर्ब दो फंक्शन परफॉर्म करती है, या तो ये टू डू होगी या तो ये टू बी होगी। अगर ये टू डू है तो ये एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका फंक्शन एक्शन का है। और अगर ये टू बी है तो इसका फंक्शन स्टेट ऑफ बीइंग का है। तो मतलब ये हुआ कि वर्ब को फंक्शन की बुनियाद पे दो में तकसीम किया गया, प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मज़ीद दो फंक्शन को परफॉर्म करती है, एक टू डू को जो कि एक्शन वर्ब को शो करेगी, एक टू बी को जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगी। स्टेट ऑफ, अगर हम बात करें पहले वाले वर्ब की जिसको हमने कहा टू डू कहा, तो आपको पता है इसको हमने कहा गो, जाना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, स्पीक, बोलना, टॉक, बात करना, कम, आना, सिट, बैठना, ईटीसी। ये सब के सब टू डू है। क्यों? क्योंकि इन सब से एक्शन को शो किया जाएगा। ये सब वर्ब एक जुमले के अंदर आकर एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, एक्शन को शो करेंगी। तो वो वर्ब जो एक्शन को शो कर रही हैं वो एक्शन वर्ब भी कहलाती हैं और टू डू भी कहलाती हैं। इन्हें हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन शो करती है तो हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब क्या होती हैं? एक्शन वर्ब वो होती हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक्शन ही वर्ब को टू डू कहा जाता है। तो टू डू जो है किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना, यानी कि कोई काम हो रहा है तो हम कहेंगे ये टू डू है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्शन वर्ब भी कहलाएगा। जैसे गो, जाना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, स्पीक, बोलना, कम, आना, सिट, बैठना, टॉक, बात करना, ये सब के सब एक्शन वर्ब हैं, टू डू हैं, क्योंकि ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्शन वर्ब सारी की सारी प्रिंसिपल वर्ब होती हैं। तमाम एक्शन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब होती हैं। तो जितनी भी एक्शन वर्ब आपको मिलेंगी वो सब की सब प्रिंसिपल वर्ब कहलाएंगी। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि प्रिंसिपल वर्ब दो तरह के हैं। टू डू जो कि एक्शन को शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्शन वर्ब भी कहते हैं। टू बी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं और इसलिए हम इन्हें स्टेट वर्ब भी कहते हैं, स्टेट वर्ब भी कहते हैं। तो इनके एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब दोनों जो हैं ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाती हैं। स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब दोनों प्रिंसिपल वर्ब कहलाती हैं। एक्शन वर्ब एक्शन को शो करती हैं जुमले के अंदर। गो, खाना, जाना। अक्सर कहा जाता है कि उर्दू के अंदर अगर किसी जुमले के आखिर में नून अली ज़बर ना आ रहा है तो वो 90% चांस होता है, मतलब जितनी भी एक्शन वर्ब हैं उनके लास्ट में नून अली ज़बर ना आ रहा होता है। प्रेजेंट में नून अली ज़बर ना, आना, जाना, सोना, खाना, उठना, बैठना, सबका सब में नून अली ज़बर ना आ रहा है। लेकिन जितने भी नून अली ज़बर ना वाले हैं वो तमाम वर्ब नहीं होते। एक्शन वर्ब जितने भी हैं उनमें नून अली ज़बर ना आ रहा होता है प्रेजेंट में। तो ये थी टू डू। अब दूसरी वर्ब जो है वो टू बी है, और टू बी का मतलब होता है कि वो जो किसी की हालत का होना बयान करे, किसी का कुछ होना बयान करे, किसी का कुछ होना बयान करे, वो हमारे पास होती है टू बी।
टू बी क्या करता है, टू बी एक्शन को शो करता है। एक्शन वर्ब कौन कौन से याद रखिएगा, एक्शन वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीन, और बीन, ये सब की सब एक्शन वर्ब है। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म वर्ब है, बीइंग जो है ये थर्ड फॉर्म वर्ब है, और बीइंग जो है ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन ये सब के सब हमारे पास होते हैं स्टेट वर्ब। ये सब की सब क्या हमारे पास स्टेट वर्ब हैं। यानी कि ये जब मेन वर्ब के तौर पर आएंगे, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेंगे, किसी का कुछ होना शो करेंगे, किसी का कुछ होना शो करते हैं। कौन, हमारे पास स्टेट वर्ब टू बी। तो यानी कि स्टेट वर्ब मेन वर्ब है। तो अब जब ये इज, एम, आर ये स्टेट वर्ब के तौर पर आएंगे तो ये प्रिंसिपल वर्ब होंगे और ये किसी के होने का शो करेंगे। जैसे आई एम अ टीचर, तो ये एम जो है, ये एम यहाँ पर मेरे टीचर होने को शो कर रहा है, इसलिए एम जो है यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब में स्टेट वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये मेरे टीचर होने को शो कर रहा है। तो यानी कि स्टेट वर्ब में हम जब बात करेंगे स्टेट वर्ब की के इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन जो है ये स्टेट वर्ब है, तो ये किसी काम के होने को शो करेंगे। और जब ये मेन वर्ब के साथ आएंगे, एक्शन वर्ब के साथ आएंगे, तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा सिंपल उसको आप समझें। हमने पढ़ा कि वर्ब को हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। वर्ब फंक्शन की बुनियाद पे दो होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हमने कहा कि फंक्शन की बुनियाद पर मेन वर्ब को दो में तकसीम किया गया है, एक टू डू जो कि एक्शन वर्ब को शो करते हैं, एक्शन को शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्शन वर्ब कहा जाता है। एक टू बी जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं और ये स्टेट वर्ब कहलाती हैं। टू डू जो हमारे पास होता है, टू डू हमारे पास किसी काम का करना, गो, जाना, ईट, खाना, ये सारे कोई काम है। तो जब कोई काम शो हो रहा है तो टू डू है और वो एक्शन वर्ब है। और टू बी किसी का कुछ होना शो करता है जो कि स्टेट वर्ब शो करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन ये सब के सब हमारे पास स्टेट वर्ब होंगे जब ये मेन वर्ब के तौर पर आएंगे। अगर देखें यहाँ पर एम जो है, यहाँ पर एम के साथ कोई और वर्ब मौजूद नहीं है, तो जब एम के साथ कोई और वर्ब मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारे पास स्टेट वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब है। और अगर इसके साथ कोई वर्ब मौजूद होती तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता। तो ये थी हमारे टू डू वर्ब। तो मैंने आपको आज प्रिंसिपल वर्ब को समझाया डिटेल के अंदर। फिर भी कोई सवाल हो प्रिंसिपल वर्ब पूछने का तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वर्ब जो है ये हमारे पास टू डू और टू बी को रिप्रेजेंट कर रही है, टू डू और टू बी को रिप्रेजेंट कर रही है प्रिंसिपल वर्ब की बुनियाद पर। लेकिन हम आगे भी इसको पढ़ेंगे क्या क्या शो करती है वर्ब। तो हमारे लेक्चर कंप्लीट। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। थैंक यू।